नमस्कार दोस्तों, अभी मैं महाकुंभ मेले में हूँ। तो यहाँ पे महाकुंभ मेले में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की प्रतिमा लगाई गई, उसमें बहुत विवाद है। ये प्रतिमा जो लगाई गई है, ये सेक्टर 16 संगम लोअर मार्ग में किन्नर अखाड़ा के जस्ट बगल में। तो हमारे साथ में जो है भावी विधायक संदीप यादव जी, आपको साधुवाद और नमस्कार, आपने समय दिया। तो भैया ये बताइए कि अभी जो प्रतिमा लगाई गई है, आपने लगवाया है, इसमें इतना विवाद चल रहा है, ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? देखिए, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान जो प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। लगातार आप देख रहे होंगे कि भंडारे के माध्यम से लोगों की अगर कोई बिछड़ जा रहा है तो उसको मिलाने का काम से लेकर के कंबल वितरण से लेकर के लगातार हम लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इसका विरोध जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के ही पेट में सिर्फ दर्द हो रहा है। देखिए, नेताजी पूर्व रक्षा मंत्री रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसे में किसी को भी श्रद्धेय नेताजी का जो कद था वो किसी से छुपा नहीं है। बहुत बड़ा कद था नेताजी का। नेताजी धरती पुत्र कहे गए, और नेताजी ने ही, आपने देखा होगा कि देश की जो सेना में लोग बॉर्डर पर अगर शहीद होते थे तो नेताजी की ही देन है कि आज घर की माओं की जो कोख सूनी हो जाती थी तो उनकी अगर बच्चों की डेड बॉडी अगर जो है आती है घरों पर, साथ सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो नेताजी की उपलब्धियों में जो चीज़ें जुड़ी हो, जब रक्षा मंत्री थे नेताजी, मुख्यमंत्री रहते हुए न जाने कितने काम गरीबों के उत्थान के लिए नेताजी ने किया। और नेताजी हमेशा से ही संगम में स्नान करने के लिए आया करते थे और संगम के प्रति नेताजी की आस्था थी। और आपको मैं बता दूं कि समाजवादियों का इतिहास सबसे ज़्यादा महाकुंभ और कुंभ कराने का रहा है। अगर इतिहास उठा करके आप देखेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हों, आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं समाजवादियों का ही इतिहास रहा है। तो इनके पेट में बीजेपी वालों के हमेशा अखिलेश यादव जी के या स्वर्गीय मतलब छवि निगेटिव करने की कोशिश किया जाता है। ये बीजेपी की तरफ से होता है। अभी जैसे अखिलेश यादव जी आए, संगम में स्नान किया, फिर आए, एक तरह से देखा पिताजी भी हैं और नेताजी भी हैं, तो उसमें मालार्पण करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसमें भी उन्होंने दोष मतलब मर दिया कि अखिलेश जी को नहीं जाना चाहिए, ये करना। अब भाई अपने पिताजी पे अगर हम ऑफिशियली छोड़ दिया जाए तो पिताजी यही हैं, तो उनमें क्यों नहीं कर सकते? देखिए, ये हमें किसी भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। श्रद्धेय नेताजी को आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे, फूल चढ़ाने के लिए आए थे। और ये इसमें किसी को, भाई हमारे नेताजी हैं, हमारे नेताजी के प्रति हमारी आस्था है, तो हम बिल्कुल कहीं भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को उसमें क्यों दिक्कत हो रही है? अच्छा भैया, महाकुंभ मेले में कल रात के 1:30 बजे भगदड़ हुई थी संगम पे, तो उसमें बहुत से लोग मारे गए हैं। और इसका कारण क्या है जो भगदड़ हुआ? पहले तो ये बताइए, जो क्योंकि आप ज़्यादा यहाँ पे रुक रहे हैं, आपको सब पता है बारीकी से ज़मीनी पे, तो भगदड़ का कारण क्या है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास जो है और एक अंदर का जो घमंड है वो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की घटनाओं को ले डूबा। आप लगातार देखिए, एक महीने में 14 से 15 बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये मतलब जो है, इस तरीके से अगर 14-15 बार मुख्यमंत्री और एक बार प्रधानमंत्री अगर देश का आएगा तो निश्चित रूप से जो महाकुंभ के जो अधिकारी हैं वो प्रोटोकॉल के तहत एक मुख्यमंत्री के पीछे ही भागेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे काम पिछड़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस बात को ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वीडियोज डाल करके वो लगातार सरकार को चेताते रहे कि खंभे लग चुके हैं, अभी उस पर तार नहीं लगा है, यहाँ पर ये व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो निष्ठुर सरकार है, जो घमंडी सरकार है, तो वो कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी की बातों को उनको मानना चाहिए था, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी से पहले कुंभ करा चुके हैं। आदरणीय श्रद्धेय नेताजी से एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देश का एशिया का सबसे बढ़िया जो आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना करके देने का काम किया, जो सबसे कम दिनों में। तो लेकिन ये सरकार किसी की अच्छाइयों को नहीं मान सकती है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी से अगर राय ली गई होती तो मेरा मानना है कि ये हादसा नहीं हो पाता। ये हादसा जरूर। महाकुंभ मेले में वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आपने भी देखा है। तो क्योंकि साधु संत जितने हो रहे हैं वो भी विरोध कर रहे हैं कि इतना वीआईपी कल्चर को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो महाकुंभ मेले में हादसा हुआ, इसका भी एक रीजन
हो सकता है, ये ऐसे साधु संत बोल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, मैं तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बयान को सुन रहा था। देखिए निश्चित रूप से यहाँ जो गंगा माँ की जो गंगा की रेती है, यहाँ पर सभी एक घाट का पानी पीते हैं। वो कहे चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, बड़ा हो छोटा हो, यहाँ कोई वीवीआईपी नहीं होता है। लेकिन जो वीवीआईपी कल्चर कह करके सरकार कहीं ना कहीं अपनी बातों को डाइवर्ट करना चाहती है, बात को घुमाना चाहती है। आप ये जान लीजिए कि वीवीआईपी जो घाट बना हुआ था वो अरैल की तरफ बना हुआ है, और जो संगम हमारा घाट है वो इधर तरफ है, हनुमान जी के सामने। तो आप ये बताइए, उससे जो वीवीआईपी से कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। आप तो संगम जो भगदड़ हुई है आप उस पर बात करिए। जो संगम पर आखिर जो भगदड़ हुई है उस पर कहीं ना कहीं आपकी गलतियां रही, आप उसको स्वीकार करिए। और जितने भी लोगों की जो लाशें नहीं मिल पा रही हैं, सरकार को त्वरित रूप से उनकी जो है कहीं ना कहीं पुष्टि करनी चाहिए, कितनी मौतें हुई हैं, सूची बनानी जो उनकी उसकी सूची बनाना चाहिए। सूची बना करके देखिए, कोई भी डेड बॉडी जा करके वहां से ले रहा है, लेकिन कोई भी डेड बॉडी जब तक आप लिखा पढ़ी में नहीं दोगे तो कैसे कोई जानेगा कि मेरे घर वालों की देहांत, वो कहीं ना कहीं लिखा ही नहीं जाएगा कि संगम पे उनका देहांत हुआ। तो ये कहीं ना कहीं सरकार बचना चाहती है कि मुआवजा न देना पड़े। दूसरी बात क्या हुआ, सरकार ये बोलती है कि सिर्फ एक जगह हादसा हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि कम से कम कई जगह हादसे हुए, और कम से कम ट्रैक्टरों में कम से कम 6-7 ट्रैक्टर कपड़े चप्पल ऐसे भर भर के गए, और जो देखने वाले बोलते हैं कि हजारों की संख्या में मौतें हुई। सरकार छुपा रही है, इसका कारण क्या है? देखिए सरकार, मैं तो कह रहा हूँ ना, सरकार बिल्कुल निष्ठुर हो गई है। सरकार की मनोभावना कैसी है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आप बताइए कि हजारों हजार लोग, कम से कम मेरा मानना है कि 10 हजार लोग से ज़्यादा लोग यहाँ पर जिनकी मृत्यु हुई है, दब करके बेचारे मरे हैं। एक जगह की ये भगदड़ नहीं हुई है। मैं तो यही मेले में रह रहा हूँ, झूसी की तरफ भगदड़ हुई है। मेले के अंदर ये संगम लोअर मार्ग पर 3 जगह भगदड़ हुई है, संगम नोच पर भगदड़ हुई है, दारागंज की तरफ भगदड़ हुई है। तो लगातार आप देख रही है, तो जो लोग यहाँ पर टहल रहे थे उनको पता है कि कितनी ज्यादा भगदड़ हुई है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार आंकड़े छुपा रही है। सुबेरे मुख्यमंत्री जी से सुबेरे बधाई देते हैं अमावस्या की, तो ये कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं कि सारी चीजें सही हैं, कोई भी चीजें गड़बड़ नहीं। यहाँ पर पूरा नेट बंद कर दिया गया। जब सुबेरे आप देख रहे होंगे कि आप ना तो कोई पोस्ट कर सकते हैं, ना तो किसी को सूचना दे सकते हैं। लगातार लोग अपनों को बिछड़ने का ढूंढ रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरे अपने बिछड़ गए हैं। तो सरकार एक आंकड़ा अगर जारी कर देगी तो लोग जो परेशान है तो उनकी परेशानी कहीं ना कहीं दूर होगी, और सरकार को उचित मुआवजा देना चाहिए, और उनकी बॉडी जो है पूरी सम्मान उनके घर तक पहुंचानी चाहिए। संदीप भाई, अभी अखिलेश यादव जी ने एक वीडियो डाला था जिसमें एक पुलिसकर्मी जो खाना बना रहे हैं उसमें बालू, आपने देखा कि नहीं देखा? एक वीडियो है जिसमें अखिलेश यादव जी ने अभी सुबह सुबह पोस्ट किया था कि खाना बना रहे थे, उसमें पुलिस वाले का रेत डाल दिया। तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब मुखिया जो जिस तरीके से अगर निष्ठुर होगा तो जाहिर सी बात है जो उसकी सेना होगी वो भी उस तरीके से कहीं ना कहीं काम करेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ठोक दो, उनकी भाषा आप देखिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार को चलाने वाला जो अगर मुखिया जिस भाषा का प्रयोग करेगा और जिस रवैये पर चलेगा, तो वो कहीं ना कहीं मैंने देखा एसओ महोदय जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संज्ञान लिया, और मैं बधाई दूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी का ही हृदय जो है वो देखिए तत्काल संज्ञान लेकर के उसको जब ट्वीट करते हैं तो उसी वीडियो को संज्ञान लेते हुए उस एसओ के ऊपर कार्रवाई होती है और एसओ सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है। आखिर कब तक ये चलेगा? मैं तो कह रहा हूँ ना, इससे पहले भी आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगर कही हुई बातें, आज भी सोचिए खंभों में तार नहीं लगे, आज भी शौचालय नहीं है। आप तो खुद घूमे होंगे तो देखे होंगे, मूलभूत सुविधाएं आज मेले के अंदर नहीं है। आज शौचालय अभी भी मेरे बन नहीं पाए। अमावस्या का स्नान खत्म हो गया है, लगातार लोगों के यहाँ पानी अभी तक नहीं पहुंचा पाए। सेक्टर 8, 9, 10, 11 चले जाइए आप, लगातार सेक्टर 6 में चले जाइए। तो ये कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था है, आखिर जो हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ था, आखिर वो गया कहाँ? और ये देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो हजारों करोड़ रुपए सरकार जो घोटाला की है, उस घोटाले को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए इस तरीके के जो कृत्य किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को एक तरीके से कुचलने को मजबूर कर दिया गया। अच्छा संदीप भाई, एक पर्सनल सवाल, इस बार चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी ये हमारी तय करेगी कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी तय कर देगी, लड़ना है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, कहेगी नहीं लड़ना तो मैं नहीं लड़ूंगा। अच्छा। तो दोस्तों, ये संदीप यादव थे, भावी विधायक। हमारे तरफ से अभी शुभकामनाएं, अभी पहले से ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। ये संदीप यादव जी थे, और इन्होंने अब बहुत अच्छी से अपनी बातें रखी, सरकार की जो नीतियां हैं या अनीतियां हैं जिस पे सबने बात रखी। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही बने रहिए, आशीर्वाद देते रहिएगा, और वैसे ही
हम लोगों से, शख्स से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे।